गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। सद्गुरु की कृपा से जिन्हें ज्ञान की आँख प्राप्त है वे देखते हैं। उत्क्रमानाताम स्थितम वापि भुजनाम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। भगवद गीता 15वां-10वां। शरीर से निकलते हुए, शरीर में रहते हुए और गुणों से संबद्ध होकर भोग भोगते हुए इसे अज्ञानी नहीं देख पाते, किंतु जिन्हें ज्ञान नेत्र प्राप्त हैं वे देख पाते हैं। विमूढ़ लोग आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते, वे तो उपाधि वाले स्वरूप को ही देखते हैं। तब कौन देखता है? देखो, नारायण भगवान की खूब खूब भक्ति करके काम, क्रोध, लोभ को दबाकर जिसने संसार में वैराग संपादन किया है और गुरु की शरण करके वेदांतार्थ का विचार करते करते संशय विपर्य निवृत्त होकर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होकर जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया है वह देखता है। कह रहे विमूढ़ लोग जो शरीर को व मन को ही सत्य मानते हैं वो लोग आत्मा को नहीं जानते, किंतु वे तो उपाधि के स्वरूप को ही जानते हैं। शरीर उपाधि है, मन उपाधि है, अंतःकरण उपाधि से उपाधि है। तो उपाधि के स्वरूप को जानते हैं, वो आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानते। तो कह रहे खूब भक्ति करो और काम, क्रोध, लोभ, मोह को दबा कर पहले भक्ति भी खूब करो और साथ साथ में इनको दबाओ भी, मतलब इनसे वैराग लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से इनसे मन हटाओ। ये नहीं कि भक्ति भी कर रहे हैं और इनमें भी घुसे पड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में। कह रहे हैं आपका कामनियों का खूब पैसे में मन है, खूब खाने पीने में मन है, खूब घूमने में मन है, खूब सब चीज़ों में मन है और भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं खास लाभ नहीं होगा। एक तरफ से वैराग चाहिए और एक तरफ खूब भक्ति चाहिए, दोनों चीज़ें साथ साथ। पहली बात कि उसने खूब भक्ति करी है, दूसरी बात उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से वैराग लिया है, तीसरी बात गुरु की शरण ली है और खूब वेदांत विचार किया है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। वेदांत विचार किया है और संशय विपर्य, विपर्य कहते हैं उल्टी बुद्धि को। जैसे सोने में गहना देखना है ना, सोने में गहना देखना, गहना तो नाम रूप है, सोना तत्व ना देखना, गहना देखना, इसको कहते हैं विपर्य बुद्धि। तो ऐसे ही हम संसार में नाम रूप देख रहे हैं, परमात्मा नहीं देख रहे। जैसे सोने में गहने देख रहे हैं, सोना नहीं देख रहे। समझ में आ रहा है? ऐसे हम संसार में नाम रूप देख रहे हैं, सोना नहीं देख रहे, तत्व नहीं देख रहे। तो इसको कहते हैं विपर्य बुद्धि, संशय विपर्य। तो विपर्य उल्टी बुद्धि। तो संशय विपर्य की निवृत्ति हो चुकी है, अब उसको नाम रूप नहीं दिखता, उसको भगवान दिखते गुरु की कृपा से। नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होकर जिसका ज्ञान निवृत्त हो गया है वह देखता है। वह देखता है कि परमात्मा कैसा खेल चल रहा है। ये मूढ़ यानी तमोगुणी हो जाना, विक्षिप्त यानी रजोगुणी हो जाना, शांत यानी सतोगुणी हो जाना, ये सब तो आने जाने वाले गुणों का खेल है। ये सारा काम उपाधि में हो रहा है और जो निरुपाधिक परमात्मा है वो तो ज्यों का त्यों है। कहने तीनों गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तो तीनों गुण का खेल है, पर जो परमात्मा है वो तो ज्यों का त्यों है। और सतोगुण होने पर परम शांति, सतोगुण बताया ना, सतोगुण माने शांत, शांति जब मन में होती है तो भक्ति का विकास होता है। और रजोगुण और तमोगुण में तो होता ही नहीं है, तमोगुण तो सुस्त आलसी है, रजोगुणी जो है विक्षिप्त है। देखो ना जीव की विमूढ़ता, जो संसार के विषयों में अटक गया, विषयों को नहीं छोड़ सकता, उसको बोलते हैं मूढ़। कह रहे हैं जानते हुए भी जो संसार के विषयों में अटक गया, संसार के विषयों को नहीं छोड़ सकता, उसी को मूढ़ कहते हैं। तो विषयों में फंसकर ईश्वर को भूल जाए, इसकी परवाह श्री कृष्ण को उतनी नहीं है। सोचते हैं अच्छा भाई चलो तुम हमको भूल गए तो हम तुमको याद कर लेंगे, लेकिन तुम अपने आप को ही भूल गए, ये कितने दुख की बात है।
बोले तुम हमको भूल गए, भगवान को भूल गए, वो तो कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे, भगवान याद कर लेंगे हमें, तो हमें उनकी याद आ जाएगी। पर तुम अपने आप को ही भूल गए, मतलब मैं कौन हूँ यही भूल गए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे यही भूल गए, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, यही भूल गए। नारायण, ये मूढ़ लोग पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, हवाई जहाज पर चढ़कर कितना खर्चा उठाते हैं, चोरी करके कितना खतरा उठाते हैं, अपनी बेइज्जती का डर नहीं, पिटने का डर नहीं, जेल में जाने का डर नहीं, संसार के विषय भोगों में इतना मगन हो गए हैं कि अपने आप को ही भूल गए। इसके लिए इनको बोलते हैं विमूढ़ा। कहते पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। जो विमूढ़ लोग होते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी मनी, पैसा, पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, उसके लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, उसके लिए हवाई जहाज पे चढ़कर जाते हैं, कह रहे हैं मर जाओगे, उसका डर नहीं है, कोई डर नहीं है। कह रहे हैं इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं, दूसरे का घपला करते हैं, हर चीज़ की चोरी करते हैं, तो कह रहे हैं उनको जेल हो जाएगी, इसका कोई डर नहीं है, इतना खतरा उठाते हैं, कोई बेइज्जती का डर नहीं, पिटने का डर नहीं, जेल जाने का डर नहीं, संसार के विषय भोगों में इतना मगन हो गए हैं कि अपने आप को ही भूल गए। पैसा कमाने की तो बुद्धि है, पैसे को तो समझते हैं, ठीक है, पर जिसके लिए पैसा है, जिसके लिए भोग है, उसको नहीं समझते, इसलिए नानु पश्यन्ति। कह रहे पैसा कमाने की तो बुद्धि है, पर पैसा किसके लिए, और पैसे से जो भोग मिलते हैं वो किसके लिए, किसके लिए है, शरीर के लिए, होते तो शरीर के लिए ही है पैसा और भोग, पर उससे हम सेवा भी कर सकते हैं, है ना। पैसे से और भोग से जो हमें मिले हैं उससे हम निष्काम भाव से, जैसे ऐसे समझिए आपके पास 1 लाख रुपया मिला, आपको इंटरेस्ट में मिला है, कहीं से मिला, आपको 1 लाख रुपया आपके पास आया, अब उस 1 लाख रुपये को आप सेवा में डाल दीजिए पूरा के पूरा, क्या हुआ है भाई, आपने उसका महत्व बुद्धि नहीं रखी, आपने पूरा पूरा डाल दिया ऐसे, उस 1 लाख का आपका पूरा पुण्य बन गया, आप भोग भी नहीं हुए, आपको पैसे का महत्व भी नहीं हुआ, आपने सेवा में लगा दिया। तो कह रहे हैं पैसा जो है उतना बुरा नहीं है अगर हम उसको सेवा में लगा दें। तो हर समय हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने भोग में ही लगाते रहते हैं, तो फिर वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है, वो हमें परमात्मा से दूर कर देता है। या फिर हम पुण्य करके उसका अहंकार करें, वो बहुत भी खराब है, इसे तो ना करते तो अच्छा था। सद्गुरु की कृपा से निर्दोष अंतःकरण से वेद में कहा हुआ जो ज्ञान है, वह ज्ञान जिसकी आँख है, वह जिनको प्राप्त है, वे देखते हैं कि इस देह में स्थित हुआ भी वे देह में परिच्छिन्न नहीं है। कह रहे सद्गुरु की कृपा से जिन्हें अंतःकरण प्राप्त है, वेद में बताया हुआ ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान की आँख प्राप्त है, मतलब वो ज्ञान की आँख से हर चीज़ को देख सकते हैं, अपनी भोग बुद्धि से नहीं देखते, ज्ञान की आँख से देखते हैं। वे जिनको प्राप्त है वे कहते हैं कि मनुष्य इस देह में स्थित होता हुआ भी परिच्छिन्न नहीं है, वो बंधा हुआ नहीं है, इस देह के मरने पर भी वह नहीं मरता, वे जानते हैं देह के मरने पर भी नहीं मरता, और देह में रहता हुआ भी वो परिच्छिन्न नहीं है, वो तो आत्मा है, वो तो इस देह से बंधा हुआ नहीं है। इस शरीर से भोग करता हुआ भोग नहीं करता, जैसे उनका बताया दुर्वासा ऋषि सब खा गए और कहा कि मैंने एक अन्न का दाना भी ना खाया हो तो तुम लोग पार हो जाना नदी से। उनको पक्का था कि मैंने देह को खिलाया, उनको इतना आत्मनिश्चय था कि मैंने देह को खिलाया, मैंने नहीं खाया। पर हम कहते हैं मैंने खाया, आज बड़ा टेस्टी खाना बना था, मैंने खाया। तो हम तो जब भी भोजन करने बैठे, कुछ भी करें, तो भगवान आपके लिए। सत्संग भी हो रहा है तो कन्हैया सुन रहे हैं और आप सबके रूप में भी भगवान है, आप सब श्रवण कर रहे हैं तो भगवान की कथा हो रही है। तो बार बार एक ही निश्चय पक्का करना होता है कि भगवान का है, भगवान करा रहे हैं और उन्हीं के लिए हो रहा है। इसमें दुख सुख विक्षेप मोह आने पर भी वह उनसे युक्त नहीं होता। पश्यन्ति ज्ञान चक्षु,
कह रहे हैं वो सब कुछ उसमें भले ही विक्षेप आए, मोह आए, दुख आए, पर वो उनसे लिप्त नहीं होता क्योंकि उससे ज्ञान चक्षु। कहता है ये सब मन में आए, मेरे में नहीं आए, और उनसे निर्लेप न्यारा रहता है, उनके साथ बहता नहीं। दुख के कारण भी आते हैं, मोह के कारण भी आते हैं, सभी कारण आते हैं जीवन में, पर वो उनसे लिपायमान नहीं होता, निर्लेप न्यारा रहता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।